नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। देखो, छुट्टी है, कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऑफ रहने वाला है। और ऑफ रहने के बाद उसके बाद का सवाल मेन जो रहता है कि मार्केट अब कहां खुलेगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी के बाद जो मार्केट में जो मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो रिटेलर्स को एक दिमाग में घुसाया गया, ठीक है, कि भाई बहुत बड़ी शानदार रैली आएगी, ये हुए वो है। ठीक है, तो अब सवाल ये रहता है कि सांता रैली जो है वो क्या कोई फेल हुआ। बेसिकली रैली तो हम कह ही नहीं सकते अभी तक, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस ही देखने को मिला है। और वो भी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि यहां से अब एग्रेसिव शॉट मत करना। बुल्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने की। दो ट्रेडिंग सेशंस आप देख रहे हो क्या खेल चल रहा है। पर अब सवाल यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है, तो देखो चीजें ऐसी है, मैं आपके सामने कुछ चीजें हैं, जो कुछ पॉइंट्स है उसको लाया हूं। उसको थोड़ा आपको दिमाग लगा के समझना है। ठीक है, पहली चीज तो आरएसआई भाई आप देख लो। ठीक है, यहां ये जो है ये डेली आरएसआई है। ठीक है, आरएसआई लेवल अगर हम देखें तो आरएसआई खड़ा है भाई 40 के ऊपर। ठीक है, 40 के ऊपर आरएसआई खड़ा है। तो पहली चीज तो यह है कि देखो 50-55 के आसपास जब तक आरएसआई आता नहीं है ना, मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है, ठीक है, मार्केट में जो आरएसआई है वो 50-55 के आसपास रहना चाहिए, इसके एबो रहना चाहिए, तभी कुछ मेरे ख्याल से जो बुल्स है उनका मोमेंटम जो है वो मेरे ख्याल से बुल्स तो नहीं कह सकते, पर मार्केट में कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है। दूसरी तरफ यहां यहां आप देख सकते हो 20 डेमा। ठीक है, यहां 50 डेमा है। और जो निफ्टी खड़ा है वो 200 डेमा को होल्ड करके खड़ा है। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, इस लाइन के ऊपर 200 डेमा है बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये बैंक निफ्टी है आपके सामने। तो देखो बैंक निफ्टी में ना चीजें ऐसी है कि ये जो रेंज बनी है, इसी रेंज में 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट घूम रहा है। ठीक है, अब बुल्स को कैसे भी करके ये जो रेंज है उस रेंज को निकालना पड़ेगा। कौन सी रेंज है? 51,900। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को काटता नहीं है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक जो मार्केट में ये जो सेलर आया है, यहां जो सेलर आया है वो सेलर ट्रैप नहीं होगा। ठीक है, तो बुल्स को कैसे भी करके अगर मार्केट को उठाना भी है, देखो यहां बैंक निफ्टी की कैंडल आप देखो, ये बड़ी कैंडल है, उसके बाद ये सारी इनसाइड कैंडल बनी है। ये दो कैंडल्स आप देख रहे हो, ये सारी की सारी इनसाइड कैंडल्स है। ठीक है, तो यहां जो बियर बैठा है ना, इस बियर को पहली चीज तो ये जो 50 डेमा है उस 50 डेमा के ऊपर एबोव मार्केट को रखना पड़ेगा, तभी कुछ यहां से जो ट्रैपिंग मूव है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। पहला साइन 51,500 है। ठीक है, और 51,900 के एबोव फिर एक दूसरा साइन मिलेगा कि भाई हाँ, मार्केट में कुछ चीजें बनती हुई देखने को मिल रही है। यहां एक चीज और है, हिस्टोग्राम देखो आप। ठीक है, एमएससीडी में अगर आप हिस्टोग्राम देखेंगे तो यहां चीजें साफ है। अगर आप देखें 1, 2, 3, 4 और 5, 5 हिस्टोग्राम नेगेटिव बन चुके हैं। ठीक है, ये जो क्रॉस ओवर बना है, ठीक है, ऑलरेडी यहां जब पहली कैंडल जब नेगेटिव बनी थी तब भी मैंने आपको हिस्टोग्राम समझाया था कि देखो भाई मार्केट में कैंडल नेगेटिव है, हिस्टोग्राम ने क्रॉस ओवर किया है। ठीक है, और ऑलरेडी यहां से एक नेगेटिव कैंडल बन चुका है, नेगेटिव हिस्टोग्राम बन चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट में एक डिप आया हुआ है। तो अब यहां क्या करना चीज है, देखो बेसिकली मार्केट में जो नेगेटिव हिस्टोग्राम बने हैं अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 हिस्टोग्राम बन चुके हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी बियर्स ने जो मलाई खानी है वो खा ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीकनेस भी है वो ये जो रेंज है ना 200 डेमा के नीचे ही मेरे ख्याल से जो बड़ा मोमेंटम है वो आ सकता है। तब तक मार्केट में यही खेल चलता रहेगा, 1200 पॉइंट में यही खेल है। ठीक है, और अपर साइड में ये रेंज जो बताई है वो है। निफ्टी में थोड़ा मामला अलग है, मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ 200 डेमा जो है ना, 200 डेमा को वो रेजिस्टेंस के तौर पर फेस कर रहा है। ठीक है, 23,850 का लेवल, 23,850 का लेवल है वहां आज के दिन और कल के दिन दो ट्रेडिंग सेशन से यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मतलब चीजें साफ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ एक हिस्टोग्राम ने क्लोजिंग करी, हिस्टोग्राम ने नेगेटिव क्लोजिंग करी, उसके बाद यहां से मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम भी आया हुआ है, यहां आप देख सकते हो। और अभी अगर आप देखें, ठीक है, तो मार्केट में यहां भी सेम स्ट्रक्चर है, इस कैंडल के बीच में मार्केट खड़ा है।
ठीक है, तो यहां भी आपने समझा कि हाँ भाई मार्केट में ये जो सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट को कैसे भी करके निफ्टी 50 की अगर स्पेशली बात करें तो इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, तभी मार्केट में जो निफ्टी जो है वो बेसिकली बुल्स मोमेंटम में आ सकता है 24,000 के टारगेट्स के लिए। अगर मार्केट को 24,000 की जर्नी को काटना है ना तो 23,850 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक 200 डेमा है, बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल के ऊपर। ठीक है ना, तो पहला आपको ये क्लियर व्यू हो गया कि अपसाइड के लिए हमें ये रेंज फोकस में करनी है। नीचे की साइड में आपको एक सिंपल चीज बताऊं, देखो ये जो कैंडल बनी है इसको बोलते हैं ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है, इसको डोजी बोलते हैं बेसिकली, पर मैं इसको ट्रैप ही कहता हूं। हर बार जब जब डोजी बनता है आप हिस्ट्री चेक कर लेना कि उसके बाद ही बड़ा मोमेंटम आता है। ठीक है, तो अभी ना तो इसका हाई ब्रेक किया है ना तो इसका लो ब्रेक किया है। असली जो ट्रेंड है वो ट्रेंड इसका हाई और लो ब्रेक होने के बाद ही पॉसिबल है, पर नीचे की साइड अगर लो ब्रेक करता भी है तो अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे पहले की एक क्लोजिंग का जो लो बना है ये एक इंपॉर्टेंट लो है। सपोज 23,500 के आसपास मेरे ख्याल से आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जब कटेगा ना 23,500, तभी अब एक नेक्स्ट जो फ्रेश वीकनेस है, ठीक है, वो बियर एक्टिविटी जो है वो फिर से कंट्रोल लेती हुई देखने को मिल सकती है। तब तक मार्केट में बुल्स है वो ये जो 200 डेमा जो है उसको कैसे भी करके होल्ड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बुल्स को अगर मार्केट निफ्टी को बुलिश करना है ना, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं, निफ्टी को बुलिश करना है तो ये जो ट्रैपिंग कैंडल बनी है उसके हाई को काटना पड़ेगा और 23,850 के लेवल को होल्ड करना पड़ेगा, तभी मार्केट में 24,000 और उसके बाद 24,270 का जो रेंज है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चीजें आपके सामने है। अब देखो यहाँ, आप देखो हिस्टोग्राम देखो, यहां से जो क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो बड़ा कैंडल बना है ना, ये देखो ये जो बड़ा वाला कैंडल बना है, ठीक है, ये जो बियरिश एंगल्फिंग बना है, ठीक है, ये उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो हिस्टोग्राम है वो आप चेक करो। ठीक है ना, ये अगर आप हिस्टोग्राम चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो कैंडल बनी थी पर हिस्टोग्राम नेगेटिव था, मतलब चीजें साफ थी कि भाई मार्केट दिख तो रहा है बुलिश पर चेंजेस हो रहा है नेगेटिव। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ था, जब यहाँ कैंडल बनी थी तब मैंने आपको ये चीज समझा दी थी, क्रॉस ओवर हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ चीजें साफ है, एक हिस्टोग्राम बन चुका है यहाँ बड़ा वाला, और ये जो ये हिस्टोग्राम है वो उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो चीजें साफ है, यहां से डाटा बनना शुरू हुआ है सेलर्स का, क्योंकि यहाँ हिस्टोग्राम बड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी छोटा हिस्टोग्राम बनने का वेट हमें करना चाहिए। अगर मार्केट में छोटा हिस्टोग्राम बनना शुरू होता है तभी कुछ हमें लगेगा कि हाँ जो डाटा है वो अब नीचे की साइड जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं गाइस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसको थोड़ा हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये, और अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव आके भी ये सब स्ट्रेटेजीज किस तरीके से काम करती है, ठीक है, कुछ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज भी है, उसको भी मैं रिवील करने वाला हूँ। डोंट वरी, मेरे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसका लिंक जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स का जो मामला है ना, यहां आप देख सकते हो मार्केट में ये रेंज ध्यान में रखना है, 78,000, 78,000 और 79,000, ये 1,000 पॉइंट का एक, यहां आप देख सकते हो ये जो कैंडल बना है 1,000 पॉइंट का बना है। कितना? 1,000 पॉइंट। अब इस 1,000 पॉइंट में जो मार्केट खड़ा है वो साइडवेज चल रहा है, ना तो उसका हाई कट रहा है ना तो इसका लो कट रहा है। ठीक है, अगर लो कटेगा भी तो यहाँ ये जो 200 डेमा है वो भी कट जाएगा, तो दोनों सपोर्टिव चीजें रहेगी। पहला तो साइकोलॉजिकल लेवल भी कटेगा, 200 डेमा भी कटेगा। ठीक है, तो बियर्स के लिए ये जो चीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भाई कैसे भी करके इनको काटना पड़ेगा 78,000 का लेवल। ठीक है, 78,000 का जो लेवल है इस लेवल को काटना पड़ेगा, उसके बाद ये कैंडल जो है इसका लो काटना पड़ेगा। ठीक है, ये रेंज कटेगी, ये रेंज कटेगी तभी मार्केट में एक अच्छा खासा जो बियर साइड का मोमेंटम है वो आ सकता है। अपर साइड में एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेंज है ना, यहाँ जो हाई बना है, ठीक है, ये हाई जो है
इसके आसपास रेजिस्टेंस लिया है। देखो ये जो आज की कैंडल है यहाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहा है 200 डेमा के पास, तो मतलब बुल्स जो है ना वो बुल्स पूरे तरीके से 200 डेमा के ऊपर मार्केट को होल्ड कर रहा हो, ठीक है। तो वहां से पूरी वो ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करने की। आपने देखा है पिछली बार भी बाउंस हुआ था मार्केट, और आज भी अगर आपने देखा होगा मार्केट बाउंस के साथ ही मोमेंटम कर रहा था, पर आज के दिन होल्ड करवाया है, साइडवेज रहा है, ठीक है। तो ये रेंज है, इस रेंज को ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। सीधा अगर रेजिस्टेंस के पास खुल जाता है तो थोड़ा अलर्ट रहना है। क्या करना है? अलर्ट रहना है, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। यहाँ एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये चीज आप देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है और मजे वाली चीज है। काफी लोगों के कमेंट्स भी आए कि सर क्या गजब का चीज बताया आपने। देखो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यहां मैंने कल रात को कितने बजे का मैसेज है वो भी देख लो, ठीक है। कितने बजे का है? 8:56 के आसपास, ठीक है। यहां आप देख सकते हो मैंने क्या क्या चीजें बताई है। देखो कल मंगलवार बाजार में 50% क्वांटिटी में काम करना, लिमिटेड ट्रेड करना, पहली ही लाइन। आज आपने देखा क्या चीजें आपके सामने देखने को मिली। जो लोग ओवर क्वांटिटी में गए होंगे वो फंसे होंगे, ओवर ट्रेड किए होंगे, ठीक है, वो भी फंसे होंगे, ठीक है। कल जो भी वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम लिक्विडिटी ड्रिवन होगा। मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि एक मूव के बाद रिटेलर्स को बुलाया जाएगा कि आ जाओ उठाओ माल। तो ऐसे मूव में दिमाग कंट्रोल करके काम करना, सेकंड हाफ है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो वो अपडेट मिलता रहेगा। ये साफ मैंने 9 बजे पहले पहले रात को, कल रात को मैंने मैसेज कर दिया था ग्रुप में, जब मार्केट खुला भी नहीं था, 12 घंटे पहले। और आज आपने मार्केट देखा क्या हालत बना के रखी, ठीक है ना। तो ये चीजें है, इसके जो कामकाज है ना भाई बहुत ही बड़े है भाई, ठीक है। होने से पहले बोलना बहुत ही बड़ी जिगरे वाली काम होनी चाहिए, ठीक है, जिगरा होना चाहिए भाई, ठीक है। यही पता चल जाता है कि बंदे में दम कितना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ऑलरेडी जो जुड़े थे उन लोगों का काफी कमेंट आया कि सर आपके बताई हुई चीज 100% प्योरिटी के साथ सही निकली, हमने अपनी क्वांटिटी मैनेज कर ली, लिमिटेड क्वांटिटी करी, फंसने से तो बच गए भाई। जो वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम जो था, ठीक है, मैंने आपको सिंपल बताया था कि लिक्विडिटी ड्रिवन होगा। मतलब लिक्विडिटी जो है, ठीक है, जितनी लिक्विडिटी मार्केट में से निकली है, आपको पता है कल एफआईआई ने थोड़ा बहुत बेचा था, ठीक है, मतलब कुछ था ही नहीं आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं वो छुट्टी पर है। अब डीआईआई के हाथ में मार्केट रहेगा, रिटेल करेगा क्या भाई? रिटेल अपना ऑप्शन का डाटा चेक करता रहेगा। ऑप्शन में एक चीज ध्यान रखना, जब जब एफआई जो रहता है वो ऑप्शन में माल चेज करते हैं तभी मार्केट में मोमेंटम आता है। अदरवाइज क्या होता है, डीआईएस की जो भी लिक्विडिटी आती है, ठीक है, जो भी डीआईएस की लिक्विडिटी आती है वही मार्केट की मोमेंटम करती है। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं भाई, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको फ्री में मिल जाता है, ये सारा ज्ञान, ठीक है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से जुड़ना है। फेक टेलीग्राम से मत जुड़ जाना वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। तो उससे बचना है, हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 1:30 बजे मैंने आज भी बताया था, देखो सेकंड हाफ आ चुका है, ठीक है। अब आज का मार्केट देख लो, कल रात को बोल दिया था 50% क्वांटिटी कर लेना। देखो देख रहे हो ना, चीजें साफ है भाई, ठीक है। और पसंद करने वाले भी कर रहे हैं, ये चीजें है, ठीक है। तो अगर जुड़ना है तो वहां जुड़ जाना, बाकी एनालिसिस आती रहेगी, डोंट वरी, लेवल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।